अलीशा सिंह आपका स्वागत करती हूं लिविंग 24 न्यूज में और आप देख रहे हैं आज की स्पेशल ब्यूरो रिपोर्ट। क्या हुआ है, किसी मेरा नाम ऋषभ गुप्ता है और मैं प्रयागराज सुल्तानपुर भावा गंगागंज का निवासी हूँ। मामला ये है कि 25 अप्रैल 2026 को मेरी पत्नी साक्षी गुप्ता अयोध्या की रहने वाली हैं। उनसे कुछ फ़ोन पर विवाद हुआ, वो मायके में रह रही थी उस टाइम, और विवाद होने के बाद 26 अप्रैल 2026 को मेरे पापा को सूचना देती है कि मैं आ रही हूँ वापस। तो पापा ने बोला कि भाई आप अभी नहीं आने वाले थे, आप कुछ टाइम बाद आने वाले थे, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा नहीं मैं आ रही हूँ बस, लेकिन अकेले बात आने की कही और वो अपने मामा चंदन कुमार गुप्ता और अपने भाई अंश गुप्ता के साथ बाई कार रोड आई। फिर उसके बाद जब ये घर पे आई तो काफ़ी समय लेट हो गया था आते उनको, तो हमको कुछ काम से कार्य से जाना था मुट्ठीगंज, तो मैं अपने काम से निकल गया, पापा अपने काम से निकल गए और मेरी माँ घर पे अकेले थी। तो जब 7:30-8 बजे का लमसम टाइम रहा होगा, उस टाइम मेरी माँ ने मुझे कॉल करके बताया कि इन लोग आ गए हैं। मैंने साक्षी को ऊपर जाने के लिए बोला, लेकिन चंदन कुमार गुप्ता और अंश गुप्ता ने बदतमीजी कर जबरन ये 3rd फ्लोर पे घुस गए। जब ये घुस गए ऊपर, उसके बाद मुझे जब ये सूचना दी गई तो मैं 10 से 15 मिनट आने पे मुझे घर पे लगा टाइम पे। तो इसके बाद मैं 2nd फ्लोर पे माँ के रूम पे गया और वहाँ पर मैंने बोला कि हाँ बताओ मम्मी क्या हुआ? तो मम्मी ने कहा कि वो आए, ऐसा ऐसा बात है ऊपर, तुम जाओ अकेले अपना बात करो, मैं नहीं जाऊँगी ऊपर। तो मैं 2nd फ्लोर से 3rd फ्लोर पे जाते हुए ऐसा बोला कि हाँ भाई बताओ कौन आया है, क्योंकि इस बात को बोला क्योंकि मम्मी ने ऑलरेडी मुझे बता के रखा था कि लोग बदतमीजी करके गए हैं। तो जब इन्होंने बोला कि हाँ हम आए, इतनी गर्मजोश से बात करोगे, तो जब इन्होंने बोला तो इनके लहजे से समझ में आ गया, एटीट्यूड से समझ में आ गया कि ये गुंडाई करना है। तो मैंने इस बात पे बोला कि गुंडाई करने आए हैं। ये बोलते ही इन्होंने मुझे गाली बककर मारना चालू कर दिया और इसके पीछे अंश गुप्ता ने भी मुझे मारना चालू कर दिया और साक्षी गुप्ता ने भी। फिर उसके बाद मैंने चिल्लाए लेकिन मेरी आवाज़ बाहर तक, मोहल्ले वालों तक नहीं पहुंच पा रही थी। इन्होंने गला मेरा दबा दिया, चंदन कुमार गुप्ता और अंश गुप्ता ने। जब इन्होंने गला दबा दिया तो मेरी माँ ने आवाज़ लगाई, मोहल्ले से गुहार लगाई, मोहल्ले वाले किसी तरह आए घर पे, मेरा गला वगैरह छुड़ाया, जिसने मेरी जान बचाई मोहल्ले वालों ने। लेकिन कुछ बचाने के बाद फिर इन लोग ने मारपीट उन्हीं के सामने की। मारपीट ये लोग बार बार कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, और ये होने के बाद 112 नंबर पे पुलिस बुलाई गई साक्षी गुप्ता के द्वारा। हम दोनों पक्षों को थाने लाई, जहाँ पर मेरी सूचना रिपोर्ट तो उस समय नहीं दर्ज की गई। इस मामले को परिवार परामर्श केंद्र में भेज दिया गया। जब फिर इसके बाद मेरा भाग दौड़ करके हमने किसी तरह FIR करवाई। 1 महीने के बाद मेरी FIR सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई और यही मामला है। फिर क्या चाहते हैं? इसके बाद क्या हो रहा है कि ये साक्षी गुप्ता और उनकी घर वाले की तरफ से मेरे रिश्तेदारों, मेरे मोहल्ले के दोस्त और मेरे कुछ बहुत खास आदमी के पास ये फ़ोन कर सारी छवि खराब कर रही हैं, उल्टी सीधी जानकारियां दे रही हैं, जिसमें कि मारपीट कर इनको मारा गया है, ये ऐसा जानकारी दी गई है, लेकिन एक्चुअल मैं पीड़ित हूँ, मुझे मारा गया, इसकी चोट मुझे आई, इनको तो 1% की चोट भी नहीं आई। कोई क्या सामने आया दोनों में? क्या मांग है? मेरी मांग ये है कि पुलिस प्रशासन से ये चाहते हैं कि मेरी सुरक्षा और मेरे परिवार की सुरक्षा की मांग की गुहार लगाता हूँ, क्योंकि धमकियां लगातार आ रही हैं। कहीं उनके पापा कॉल करके कह रहे हैं कि मेरी बेटी आत्महत्या कर ली, उसका जिम्मेदार इसका पति होगा, मतलब लेने के देने पड़ जाएंगे। फिर मेरे परिवार में फ़ोन किया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि मेरे माँ बाप और भाई इस वक्त पत्नी मायके में है। विवाद बताया तो उसके बाद मेरे रिश्तेदारों को फ़ोन कर ये कहा जा रहा कि इनके माँ बाप और इनकी बहन तीनों लोग मर जाएं, तड़प कर मर के देखना चाहती हूँ मैं। ऐसा धमकियां हमको बराबर आ रही हैं। अब इसके बाद सोशल मीडिया में भी फेक ID से कमेंटबाजी चल रही है, जो कि साक्षी गुप्ता कर रही है ड्रैगन के नाम से, श्रीकांत तिवारी के नाम से और एक कोई वर्मा नाम की ID से, जिसमें कि मेरी छवि खराब की जा रही है मेरे पर्सनल आउटफिट को लेके। अब आपकी क्या मांग? मेरी मांग ये है कि ये जो फर्जी छवि खराब मेरी की जा रही है, प्रशासन से गुहार है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जी, पुलिस के पास इस मैटर के लिए तो अभी सर नहीं गए हैं, और ये जो प्रॉपर धमकियां आ रही है इससे थोड़ा सा पुलिस क्या बोले
जी जी, मेरी एफआईआर दर्ज हो गई है। थाना कौन सा है आपका? थाना करेली लगता है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम ऋषभ गुप्ता है।